Hello Aquarius, welcome back to my channel Hero of the Ages. Let's see what's coming your way in the month of April. अप्रैल के मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है Aquarius? ओके, अगर आप क्रॉस वॉचर हो, अपने पर्सन के लिए ये रीडिंग देखना चाहते हो जिसका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। एंड अगर आपका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है तो इसमें आपके लिए मैसेजेस हैं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम उससे पहले इसमें से कुछ कार्ड्स लेंगे, देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है एक्वेरियस। व्हाट्स कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। Practice. The best way to be good at skill is to practice until you get it right. So, आप कोई स्किल सीख रहे हो, कोई भी न्यू चीज़ आप कर रहे हो, आपको उसमें फेलियर यानी उसमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल सकता जो आप चाहते हो। सो आपको उसको कैरी ऑन करना है, उससे मायूस नहीं होना है, इसको कैरी ऑन करते हुए प्रैक्टिस करना है, तभी आप उस चीज़ में परफेक्ट होगे। जब आप कंटिन्यूसली कोई एक चीज़ करोगे तो आप उसमें मास्टर्स करते हो उस स्किल में। आपको बस कैरी ऑन करना है, प्रैक्टिस, आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे टाइम के साथ। ओके, और अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हो तो अप्रैल आपके लिए बेस्ट है। इस मंथ में आप सीख सकते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग योर वे एक्वेरियस। लव, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज़ लव। आप जिस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो उसका आंसर लव है। जितना आप दूसरों को इन्वेस्ट करोगे, लव दोगे, उतना ही आपको मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। सो लव स्प्रेड कीजिए इस मंथ, नेगेटिविटी से दूर रहिए, ओनली पॉजिटिव एनर्जीज दूसरों को सेंड कीजिए और वही एनर्जी आपको रेसिप्रोकल होंगी। जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग योर वे एक्वेरियस। एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपकी ओवरवेलमिंग एनर्जी है इस मंथ। कोई ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जहाँ आपके इमोशंस ओवरवेल्म्ड होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको उस चीज़ में लॉजिक लेना है, लॉजिक से काम लेना है, लॉजिक लगाना है, इमोशनल होकर नहीं सोचना है, क्योंकि आप इमोशनल होगे तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। सो लॉजिक से काम लीजिए एंड जो भी आपका ट्रुथ है उसको एक्सेप्ट कीजिए। 10 ऑफ कप्स, फैमिली में रियूनियन हो सकता है। आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, या आपके फैमिली पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जहाँ पे रहते हैं उनसे मुलाकात हो सकती है आपकी इस मंथ। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग योर वे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपको एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल करना पड़ सकता है। पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई है जो आपको अपोलोजाइज़ करना चाहता है अपने बिहेवियर के लिए और आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, और ये पर्सन आप स्पाई कर रहा है आपको, आपकी लाइफ को दूर से ही, लेकिन ये अभी राइट नाउ आपकी लाइफ में नहीं है, बट ये आपके लिए इमोशंस रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, पैशनेट हैं और आपको अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए जो उन्होंने गलत किया है और आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट आउट किया है। सो आपको वो डेफिनेटली अप्रैल के मंथ में अपोलोजाइज़ करना चाहेगा और अपॉलॉजी उनकी तरफ से आ सकती है और न्यू बिगिनिंग। वो आपके साथ अपने रिलेशन को एक और चांस देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप इस पर्सन को एक और चांस दें। सो अप्रैल के मंथ में ऐसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है जिसकी वजह से आपके इमोशंस ओवरवेलमिंग हो सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप इस सारे सिचुएशन में बहुत बर्डन फील करोगे और इसके साथ साथ आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ सकती हैं इस मंथ। टास्क, काम, वर्क, ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं आपकी लाइफ में जब आपकी एनर्जी ड्रेन होगी और आप बर्डन फील करोगे। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं जिस पर आप ट्रस्ट करते हो उससे केयरफुल रहिएगा इस मंथ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, रियूनियन,
आप जिस पर्सन के साथ रिलेशन में थे, कनेक्शन में थे, उस पर्सन के साथ आपका रीयूनियन हो सकता है और ये डेफ़िनेटली आपके ऊपर है कि आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा अलाउ करते हो या नहीं, क्योंकि वो पर्सन सेकंड चांस चाहता है, आपको अपोलोजाइज़ करना चाहता है एंड ब्लॉक सिचुएशन है। आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो आपको अनब्लॉक करेंगे एंड आपसे कम्युनिकेट करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग आपका इस पर्सन के साथ हो सकता है एंड ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। ओके, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं क्योंकि वो आपके लिए इमोशंस रखते हैं अब भी। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग योर वे। 5 of Cups. Okay, let's clarify the 5 of Cups. 8 of Swords. आप स्टक फील कर सकते हो, यानी इस सारे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए इसको लेकर आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो। 5 आपके इनर में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं एंड 7 of Wands एंड 8 of Cups। आपको लगेगा कि आपको मूव ऑन करना चाहिए और दूसरे ही पल आपको लगेगा कि इस पर्सन को आपको सेकंड चांस देना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके माइंड में चल सकते हैं। सो आपको अपने लॉजिक से काम लेना है। मैंने फर्स्ट में ही ये मेंशन किया था। एंड 7 of Wands, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपको उनको वैसे ही ओवरकम करोगे जब आपको अपनी सलाहियतों पे ट्रस्ट होगा, आप अपने आप पे ट्रस्ट करोगे और अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को यूज़ करोगे जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उसको सॉल्व करने के लिए। एंड आपका जो भी साइकिल होगा इस पर्सन के साथ वो एंड होगा। ओके, लेकिन अगर आप चाहो तो इस पर्सन को सेकंड चांस दे सकते हो। अगर आप इस पर्सन के साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आना चाहते हो, उनके लिए फीलिंग्स रखते हो, तो आप डेफिनेटली उनको अलाउ कर सकते हो अपनी लाइफ में। 10 एंड हो रहा है और दूसरा एक साइकिल शुरू हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आए रखे हुए हैं ये पर्सन, आपको स्पाई कर रहे हैं। बहुत टाइम से ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन को सेकंड चांस दें। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास। 3 of Wands। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में। तो पैशन है, डिज़ायर है, रोमांटिक फीलिंग्स है इस कनेक्शन में एंड आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है इस मंथ में। ओके, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। आई सी इन द नेक्स्ट रीडिंग। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।